नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है हम और आप वो देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने मन की बात आपसे कहूं तो मैं ही कुछ दिनों से तंग आ गई पलटू राम सुन। तो क्या नीतीश कुमार जी को बुरा नहीं लगता है जब उन्हें लोग बार बार पलटू राम कहते हैं? और अभी जो उन्होंने अचानक से एक्शन ले लिया, ये लेना ज़रूरी था क्या? देखिए गरिमा जी, पलटू राम ये आप सुनते रहेंगे जी। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं दो दृश्य दिखाता हूं, दो सीन दिखाता हूं। आपने शायद कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की है। जी, नहीं की है ना? नहीं की। तो एक शब्द है पलटना और दूसरा शब्द है कल्पना। ठीक है, मैं एक दृश्य दिखाता हूं। आप यदि क्राइम रिपोर्टिंग किए होते तो ये दृश्य कई बार देखे होते कि किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में डकैती हो गई जी। और वहाँ आप रिपोर्टिंग करने को पहुँचे। वहाँ आप क्या देखेंगे? घर के लोग कलप रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही चोरी होती है और डकैती होती है तो लोग रोना और कलपना शुरू कर देते हैं। जी। पहला दृश्य। दूसरा दृश्य देखिए कि जब आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे घर में चोरी होने वाली है, डकैती होने वाली है, आक्रमणकारी जो बाहरी आक्रमणकारी है वो बहुत करीब तक पहुंच चुका है और उसने मेरे घर के भीतर भी भेदिया डाल रखा है, तो आप क्या करती हैं? आप शोर मचाती हैं। जी। आप इस बात की चिंता नहीं करती हैं कि जो आपका पड़ोसी है उससे कहीं आपकी दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन पड़ोसी भी जब शोर सुनता है और उससे लगता है कि यह हमारी दुश्मनी की बात नहीं है, यह तो बाहरी अतिक्रमण की बात है, तो वो पड़ोसी आपको बचाने के लिए सबसे पहले चला आता है, खड़ा हो जाता है। नहीं, बाहरी अतिक्रमणकारी से हमें अपने पड़ोसी को बचाना है। तो नीतीश कुमार नहीं पलटते तो कलपते, यह इस बात तो बिल्कुल बात तय थी गरिमा जी। क्योंकि देखिए जो हालात बन रहे थे, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि यदि हम सतर्क नहीं हुए, सजग नहीं हुए तो हमारी पार्टी तोड़ दी जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी में डाका डालने की अनुमति किसी को दे देते? बिल्कुल नहीं देते। मतलब कोई भी इंसान होता, कोई भी भला मानुष होता तो क्या इस बात की अनुमति देता? कभी नहीं देता। तो नीतीश कुमार ने इस बात को मंजूर किया कि चलो लोग मुझे पलटू राम ही कहेंगे, लेकिन हम बचाएं तो अपने घर को पहले। तो उन्होंने क्या किया? उदाहरण बिल्कुल सामने था, बहुत पुराना नहीं था। उदाहरण महाराष्ट्र का था जी, कि आपने शिवसेना को तोड़कर अपने साथ कर लिया, सरकार बना ली। तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को जोड़कर सरकार बना ली। तो इतना ही तो हुआ है। और नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव के वक्त से ही फिर एक दूसरी बात देखिए गरिमा जी, आपके कई साल हो चुके हैं इस संस्थान में कार्य करते हुए, आपसे कई लोग जूनियर होंगे, कई लोग आपके सामने आए होंगे, और जो कोई व्यक्ति आपके सामने आया और बहुत पुराना अनुभवी नहीं है, वो कल से कुछ भी अगरम बगरम कुछ भी आपको बोलना शुरू कर दे, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं ने बिन डगरा का बैगन बना दिया था, जिसे मर्जी जो मर्जी वह बोलता चला जा रहा था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि नीतीश कुमार है, एक अनुभव है। नीतीश कुमार बहुत गुस्सा भी हुए हों तो कभी आपने सुना कि उन्होंने जेपी नड्डा के बारे में, अमित शाह के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में? अभी तो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह हुआ था। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही सम्मान के भाव से, लेकिन ये जो नेता थे जो माहौल खराब कर रहे थे जी, और फिर वैसे हम आपके पीछे वैसे लोगों को लगा दें आपके साथ काम करने के लिए। यदि आप ईमानदारी से काम कर रही हैं और हम ईमानदार हैं जी, जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं या जिनके साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, तो क्या होगा? तो दोस्ती टूटेगी। बिल्कुल। तो यही हुआ है बिहार में कि नीतीश कुमार इस बार पलटते नहीं तो शायद पलटू राम नहीं कहलाते फिर से,
लेकिन नहीं पलटते तो ठीक वैसे ही वह कलपते रहते। जैसा आप किसी के घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उसके बाद पहुंचते हैं तो वहां उस घर के मालिक को आप कलपते हुए देखते हैं। तो नीतीश कुमार ने कलपने की जगह पड़ोसी की मदद से पलटना जरूरी समझा। अब इसके राजनीतिक फायदे नुकसान जो भी आप इसको समझना है आप समझ सकती हैं। तब तो बधाई के पात्र हो गए ना उनको। नहीं, देखिए, बधाई के पात्र मैं नीतीश कुमार और बीजेपी, मैं इसकी बात नहीं करता हूं जी। कि देखिए गरिमा जी, बधाई के पात्र बिहार के विधायक हैं, उन्हें सलाम किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के विधायक बिके नहीं। बिल्कुल। बिहार में चाहे पलटू राम कहा गया या सरकारें बदली, चाहे 2017 में बदली या 2022 में बदली, किसी विधायक के बिकने का रिकॉर्ड नहीं बना। यह आपने नहीं सुना कि विधायकों को स्पेशल फ्लाइट से कहीं उड़ाकर ले जाया जा रहा है जी। यह आपने नहीं सुना कि विधायकों को इतनी कड़ी सुरक्षा में किसी 5 स्टार होटल में या किसी रिसोर्ट में रखा जा रहा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बिहार भले ही पैसे से गरीब हो, लेकिन बिहार के विधायकों ने अपना आत्मसम्मान दिखाया कि हम पैसे पर नहीं बिकेंगे, हम अपने घर को बचाने के लिए जो हमारा नेता कहेगा। खास करके जब बात आई क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की, हाँ, वो भी सवाल एक बड़ा आ गया कि वो जिसने कहते हैं ना कि आपने दाल में घी डाल दिया जी। कि आपने ऐसा कर दिया कि अब तो कि जब ये हो जाए कि नहीं अब तो हम ऐसा काम करेंगे कि गरिमा भारती का वजूद ही समाप्त कर देना है। ज्ञानेश्वर जी चाहे जितने बड़े हों, गरिमा भारती अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वो स्थिति सारे लोगों के सामने आ गई थी जी। अब देखिए एक बात और कही जाती है कि नीतीश कुमार के बारे में बड़ी चर्चा है कि कहा यह जाता है और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पर IIM अहमदाबाद को एक रिसर्च करना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैनेजमेंट का। अब क्या रिसर्च करना चाहिए? जब लालू यादव रेल मंत्री हुए तब भी रिसर्च, तब तो बाहर ही हुआ था। हाँ। तो रिसर्च यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास वैसी कौन सी तकनीक है कि उनके पास मिनिमम कैपिटल, न्यूनतम धन होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट वो हासिल करते हैं। हाँ, तो देखिए, न्यूनतम धन और अधिकतम फायदा ये किसे मिलता है? ये ब्रांड वैल्यू को मिलता है। आप तन ढकने के लिए कोई कपड़ा 20 रुपए का भी पहन सकती हैं, आप 200 रुपए का भी पहन सकती हैं और आप 2000 रुपए का भी पहन सकती हैं। तो बिहार में जो नीतीश कुमार का ब्रांड वैल्यू है, ठीक है ना, चाहे जरूरत बीजेपी को हो, बीजेपी क्यों उनके साथ ही सटे रहना चाहती है और बीजेपी क्यों उनके बिना नहीं रह पाती है, और आरजेडी को भी 2005 के बाद क्यों नीतीश कुमार के बगैर सत्ता नहीं मिल पाती है। तो देखिए, बीजेपी ने अब तक अपने ब्रांड को बिहार में इस्टेब्लिश नहीं किया है, जिसका परिणाम ये है कि नीतीश कुमार मिनिमम कैपिटल, न्यूनतम पूंजी और अधिकतम। देखिए, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी देख रहा था, 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी देख रहा था, आप भी फील्ड में ठीक पब्लिक ओपिनियन कर रही थी कि जो नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा थे लोग, गांव में 10 मिनट का पब्लिक ओपिनियन होता था या 8 मिनटों का होता था, कई लोगों से आप लोग बातचीत करते थे कि वो यदि 3 मिनटों की बातचीत हो रही है तो वो 2 मिनट 45 सेकंड तक नीतीश कुमार के खिलाफ लोग बोलते थे। हाँ, लेकिन अंतिम 15 सेकंड में कहते थे नीतीश नहीं तो कौन। हाँ, तो जब नीतीश नहीं तो कौन, इस वैक्यूम को ही जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अपने को मानती है, देश में बन चुकी है, वो नहीं भर पाई, तो बिहार में तो ये सब चलता ही रहेगा। नीतीश कुमार की बात आपको भी माननी पड़ेगी, आरजेडी को भी माननी पड़ेगी। तो इस बार पूरा गेम ये है कि यदि नीतीश कुमार नहीं पलटते तो वो कलपते कि ये क्या हो गया, मुझे तो पता था, मेरे घर को लूट ले गया, मेरी पार्टी को लूट ले गया। तो ये पूरा परिदृश्य है गरिमा जी। तो बिल्कुल अब
पलटू राम कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, जिस तरह से जेपी नड्डा आकर कह देते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देना है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी, अभी भी है, चिराग मॉडल को स्टेब्लिश करने की बात कही जाती है, अलग अलग तरह की बातें होती है। ऐसे में बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उससे बचने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई। अब नीतीश कुमार को अपना घर बचाने के लिए पलटू राम ही कहलाना पड़े तो इसमें क्या गुरेज होगा? लाइव सिटीज के साथ नीतीश कुमार को क्या गुरेज होगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो रख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को क्या गुरेज होगा अगर आपको ही अपना घर बचाने के लिए थोड़ा देर धूप में रहना पड़े, किसी की गाली सुननी पड़ी, तो वो आप करेंगे, भीगना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने भी ठीक वैसा ही किया है, लेकिन अभी उनको टैग झेलना पड़ रहा है पलटू राम का, तो इस पर उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति और क्या क्या करवट लेती है, हमें और आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।